सिंध हुकूमत और इंतजामिया लापता, पुलिस खौफ खरगोश में। सिंध में लाकानूनी तरूज पर डकैती और राजनी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा। चीना झपटी में कीमती जाने लेना आसान, बेरहम डाकुओं का गली मोहल्लों और सड़कों पर राज। शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे, पुलिस का सब अच्छा है का राग। सिंध हुकूमत की कराची में क्राइम की वारदातों में कमी के दावे। एक और घर का चिराग गुल कर दिया गया, नौजवान मनो मट्टी तले जा सोया। पुलिस की नाअहली के बायस डाकू आजाद। गुलशन इकबाल में डकैती के मदायम पर कत्ल, नौजवान इत्तका-मोइन की नमाज जनाजा। घर में सफ़े मातम बिछ गई, अहले खाना गम से निढाल। मुल्ज़िमान ने गुज़िश्ता रात इत्तका-मोइन को गोलियां मारी, मोटरसाइकिल छीनी, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। मुकदमा दर्ज, मकतूल मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट था, 2 साल पहले शादी हुई थी। आज एक और सानिया, आज फिर मातम का समा है शहर कराची में। 1 दिहाई से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस शहर में अमन व अमान की सूरत हाल जूं की तू है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं इस हुकूमत के, इनकी कारकर्दगी गिरती चली जा रही है। कराची में बढ़ती लाकानूनियत पर MQM बरहम। अली खुर्शीदी कहते हैं, पहले सिर्फ शहरियों को लूटा जाता था, अब जान भी ले ली जाती है। वज़ीर आला सिंध हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, इसका क्रेडिट भी लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सोची समझी साजिश के तहत कराची वालों की नस्ल कुशी की जा रही है। उम्मीद है आला अदलिया सोमोटो नोटिस लेगी। जमात इस्लामी का नौजवान तालिब इल्म के कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा। मुनम जफर कहते हैं, कच्चे और पक्के दोनों इलाके महफूज नहीं। जोहट और लाहौर के गर्ल्स हॉस्टल में गंदा धंधा, वॉशरूम में तालिबात के वीडियोस बनाए जाने के इंकशाफ। पुलिस ने भी तस्दीक कर दी, मुकदमा दर्ज। हॉस्टल के मालिक और उसकी अहलिया समेत 7 मुल्ज़मान नामजद। हुक्काम का कहना है कि मुलाज़िमीन मोबाइल कैमरे से वॉशरूम की वीडियोस बनाने में मुलव्वस हैं। तमाम मुल्ज़मान के मोबाइल जब्त करके फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। मारगला के जंगलात में लगी आग बुझाने के दौरान जली हुई लाश बरामद। आग जुर्म छुपाने के लिए लाश जलाने से फैली या जंगलात में लगी आग में जलकर किसी की मौत हुई, सवाल उठ खड़ा हुआ। इंतजामिया ने मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पा लिया। कई कीमती दरख्त जल गए। लोअर दीर के पहाड़ी जंगलात में लगी आग पर 5वें रोज भी काबू ना पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान रेस्क्यू 1122 के मुतादिद एहलकारों की हालत गैर हो गई। गजा में इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में शोहदा की तादाद 36,440 हो गई। तिब्बी सहूलियात का फुकदान, 36 में से सिर्फ 14 अस्पताल आर्जी सहूलियात के साथ फाल। सिहोनी फौज के जबालिया शहर को खाली करने के बाद हर जगह तबाही के मनाजिर। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाली इसराइली फौज को करारा जवाब। हिज़्बुल्लाह का गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमला। इसराइली फौज के हमलों में हुए नुकसानात को छुपाने में मसरूफ। भारत इसराइल का गठजोड़, दोनों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में शराकत दार। भारतीय कार्गो जहाज चेन्नई से धमाका खेज मवाद लेकर इसराइल की जानिब गामजन। बारूद रफा में बमबारी के लिए इस्तेमाल होगा। स्पेन का भारतीय जहाज को कयाम की इजाजत देने से इनकार। स्पेनिश हुकूमत का कहना है कि वो मासूम चेहरों के कत्लेआम में शरीक नहीं होगी। इसराइली मजालिम के खिलाफ कनाडा में एहतजाज। टोरंटो में हजारों तलबा ने यूनिवर्सिटी में कैंप लगाकर धरना दे दिया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी के गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। कराची में मिलियन मार्च, खातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। शुरा के इसराइली जहरियत के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अलामती धरना भी दिया। हाफिज का शुरा से खिताब, बोले, अमरीका इसराइल का सहूलतकार बना हुआ है, इसराइल को अमरीका की पुश्तपनाही हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी में टेलीफोनिक राबता। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का गजा की सूरत हाल और इसराइली मज़ालिम पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत का इयादा किया। बोले, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी की मुकम्मल हिमायत करता है। डॉक्टर फौजिया की अमरीकी जेल में असीर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। चेहरे का दायां हिस्सा अच्छी हालत में नहीं था, वालिदा को याद करती रही। डॉक्टर फौजिया ने बताया, बहन का स्कार्फ छीन लिया गया था। मुलाकात के वक्त नया स्कार्फ दिया गया। बहन चाहती हैं जल्द घर वापस आ जाएं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 जून से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती ओहदेदारों बिलखुसूस चीनी सदर से मिलेंगे। दौरे से चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने का मौका मिलेगा। शायद वो खाने पे आने से कतरा रहे हैं, मुझे भी नहीं बुला रहे हैं, तो आज आपके तवज्जुह से मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ, मुज़ाकरात करें, सियासतदान आपस में बैठते हैं, आपके कोई इश्यूज़ हैं NRO के अलावा आपके कोई इश्यूज़ हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। अगर आप ये कहें कि हमें NRO दिया जाए, NRO कम से कम नहीं मिल सकता। NRO नामुमकिन, फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर से मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सानिया नौमी वाले हुकूमतें आएंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा। पानी PTI ये भी नहीं मानते कि उन्होंने ट्वीट किया और उसे डिलीट भी नहीं कर रहे। तहरीक-ए-इंसाफ ने 8 जून को रवात के बजाय स्वात में जलसे का फैसला कर लिया। PTI रहनुमाओं का अहम इजलास, रवात में जलसे का इजाजतनामा अदालत में चैलेंज करने की तैयारियां। रहनुमाओं ने कहा कि इंतजामिया F9 पार्क, परेड ग्राउंड या तरनोल में जलसे की इजाजत दे। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर जारी तौहीनी अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म। कहा दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज में जारी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में शामिल 6 जोन की 93 लाख से जायद आबादी मुस्तफीद होगी। मंसूबे पर 74 अरब 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला की हिदायत पर नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज। 5 जून से प्लास्टिक बैग में खाना देने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान के तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए। बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान समझौते की दस्तावेजात पर दस्तखत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं ज़हीन तालिब इल्मों को मुकम्मल स्कॉलरशिप देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। सरफराज बुगटी स्टाफ के हमरा कोयटा से इस्लामाबाद सफर कर रहे थे। तैयारे के एक इंजन में अचानक आग भड़क उठी थी। पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए जहाज को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, उनका स्टाफ और जहाज हमला महफूज रहा। कराची से इस्लामाबाद जाने वाले तैयारी की भी हंगामी लैंडिंग। गवर्नर सिंध समेत 150 मुसाफिर सवार थे। तकनीकी खराबी के बाद परवाज मंसूख कर दी गई। कामरान टेसोरी वापस गवर्नर हाउस चले गए। वफाक का तमाम सूबाई हुकूमतों को अलकायदा, दाइश और तालिबान रहनुमाओं के असासे जब्त करने और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इन तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले अफराद सफर कर सकते हैं, ना चंदा जमा कर सकते हैं। हुकूमत ने सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में हुक्म जारी किया। डॉक्टर हेलन मैरी का एजाज। पाक फौज में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली मसीही खातून बन गई। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर में 26 साल से बतौर पैथोलॉजिस्ट खदमात सर अंजाम दे रही है। पाक फौज में मेरिट और कौमी नुमाइंदगी की एक और मिसाल। हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी। सिविल अस्पताल बंस वार्ड कराची में दम तोड़ गया। हादसे में जाँ भाग अफराद की तादाद 11 हो गई। 12 जख्मी जेर इलाज। शहर की हालत तशवीशनाक। सिंध हुकूमत का जाँ भाग अफराद के लवाकिन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। राजनपुर में जमीन के तनाज़े पर मुखालिफ ग्रुप्स की फायरिंग। 4 अफराद कत्ल, 3 अफराद जख्मी। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद के 600 मकामात पर डेंगू लार्वा रिपोर्ट। दारुल हुकूमत में डेंगू का मरीज भी सामने आ गया। DC इस्लामाबाद कहते हैं अवामी ताउन के बगैर डेंगू पर काबू पाना मुमकिन नहीं। शहरी अपने घरों और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें।
جعلی دواؤں کے خلاف ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکشن، اینٹی بایوٹک دوا ساز کمپنی فروگزائم فارما کو جعلی قرار دے دیا۔ کمپنی کی تیار کردہ فروگزائم سسپینشن 100 mg کی فروخت اور استعمال پر پابندی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار، آج سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی۔ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جیکب آباد، بکھر اور نورپور تھل میں 47، دادو، ڈیرہ غازی خان، اوکاڑا، گجرانوالہ اور حافظ آباد میں 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ لاہور میں 41، پشاور میں 39، کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی، درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسکردو میں بادلوں کی رمجھم سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مشہور گلیاں ہیں، لال کھو بازار، کمان گڑھا، مغل حویلی، اس کے بعد محلہ شیعہ کشمیریاں، اس کے بعد چونک نواب صاحب مبارک حویلی، نثار حویلی، واجد علی شاہ صاحب کی حویلی، یہ 3 حویلیاں ادھر ہیں۔ موچی دروازہ اور لاہور کی پرانی حویلیاں، تنگ گلیوں میں کشادہ دل مکینوں کی داستان۔ قیام پاکستان سے آج تک موچی دروازے کی سیاسی تاریخ انتہائی اہم، قدیم علاقہ علم و ادب، فن و ثقافت اور عزاداری کا بڑا مرکز۔ چین کا چانگی 6 مشن چاند پر لینڈ کر گیا۔ مشن 48 گھنٹے تک چاند کی سطح پر موجود رہے گا۔ 2 کلو گرام تک وزنی مٹی اور چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرے گا۔ کسی بھی چینی خلائی مشن کی یہ چاند پر چوتھی کامیاب لینڈنگ ہے۔ بھارت میں مودی کی تیسری حکومت بننے کا امکان، ایگزٹ پول کے مطابق بی جے پی اتحاد کو 330 سے زائد نشستیں ملنے کا امکان، نتائج آنے میں مزید 2 روز لگنے کا امکان۔ کانگریس، عام آدمی پارٹی اور دیگر جماعتوں نے ایگزٹ پول مسترد کر دیے۔ T20 ورلڈ کپ میں چوکے چھکوں کی برسات، افتتاحی میچ میں میزبان ملک امریکہ نے کینیڈا کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 195 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ امریکی بیٹر ایرون جونز کا لاٹھی چارج، 10 چھکے اور 4 چوکے لگائے۔ 40 گیندوں پر 94 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اینڈریز گوس نے 65 رنز بنائے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ 6 جون کو امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ پاک بھارت ٹاکرا 9 جون کو ہوگا۔ ایونٹ میں فتح کرکٹ ٹیم کا مقصد، بابر اعظم کہتے ہیں کھلاڑیوں کو ایک ہو کر کھیلنا اور ہر ٹیم کو ہرانا ہوگا۔ صرف انڈیا نہیں، تمام میچ اہمیت رکھتے ہیں۔ فینس ٹیم کو سپورٹ کریں، یہ ہم سب کی ٹیم ہے۔ پاکستان میں ICC T20 ورلڈ کپ جیتا تو پوری ٹیم اگلے برس حج پر شاہی مہمان ہوگی۔ سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کا T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا پاکستانی عوام یقیناً ورلڈ کپ میں ٹیم کی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کا دوسرا میچ پاپوا نیو گنی اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری۔ PNG کا ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 134 رنز کا ہدف۔ 2 عشروں تک مسکراہٹیں بکھیرنے والے معروف کامیڈین رفیع خاور عرف ننا کی 38ویں برسی۔ PTV کے معروف ڈرامے الف نون میں ان کی اداکاری آج بھی سب کو یاد۔ معروف گلوکارہ عابدہ پروین اور گلوکار عاطف اسلم کا کمال، مشہور کلام تاجدار حرم پڑھ کر محفل سجا دی۔ اسٹوڈیو میں کلام پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اور معروف گلوکار چاہت فتح علی خان کی اداکاری کے میدان میں بھی انٹری، مزاحیہ ڈیبیو فلم سبق کا ٹیزر جاری کر دیا۔